एक ब्रांड ने नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई है इन द स्किन केयर वर्ल्ड. द ब्रांड इज स्किन 1004. द लाइन इज द सेंटेला लाइन which has these beautiful serums. सारे के सारे प्रॉमिस कर रहे हैं that it's going to give you glass skin whether you use this one or either of these ones. And इनको मैं individually cover कर चुकी हूँ, but I have never done a full comparison between these three serums. And I got this idea thanks to a couple of messages that I got on Instagram because लोग बहुत confused थे. So आज की video is going to teach you how do you find which Centella 1004 ampule is right for you. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today we're going to break the confusion through this amazing Korean brand which is Madagascar Centella Skin 1004. ये ampules इस time पे बहुत viral हैं, especially on Instagram, TikTok, and if you've seen this one, this is the latest one that's been going absolutely crazy, and it is very important for me to make this video. देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं. एक कि आप ये खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खरीदना. एंड नंबर टू, हो सकता है आप ये नहीं खरीदो, विच इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक बिकॉज रिमेंबर गाइज, यू गेट ऑलमोस्ट 100 ml. ये मेरा लास्ट ईयर से चल रहा है. ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट्स को बहुत कंटिन्यूसली, इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करती, बट इट टेक्स अ वाइल टू फिनिश इट. सो इफ़ यू एंड अप बाइंग द रॉन्ग सेरम, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, प्रोडक्ट भी एक्सपायर होगा. Before we get started, you know the drill. Like, subscribe if you enjoy science-packed daily skincare content. I make a new video every single day here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं detailed skincare routines. Now, let's get into it. और सबसे पहले हम बात करेंगे about the OG, the most viral Centella Madagascar ampule, which is this one. Now, let me quickly explain to you the ingredient story. Now, this is a Centella asiatica heavy product. सीका pretty much हर लाइन में पाया जाता है because सीका is core to this line. But अगर आप ingredient list को study करेंगे, you will realize that this is heavy in सीका. The second thing this is heavy in is glycerine. Glycerine जो hyaluronic acid की तरह ही एक बहुत amazing humectant है. Now this product is great to use morning and evening. हर चीज़ के साथ लगा सकते हो, पेप्टाइड्स के साथ, ट्रांसैमिक एसिड, अल्फा आर्बुटीन, और क्या होता है, सब कुछ, रेटिनॉल वेटिनॉल, हर चीज़ के साथ लगा सकते हो. बट द ओनली वन थिंग दैट आई मेंशन, एंड इसे मैंने लास्ट ईयर एक्सटेंसिवली कवर किया था और मैंने बताया भी था इंस्टाग्राम पे एंड हियर ऑन यूट्यूब, दैट इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन देन प्लीज़ आप इसको अवॉइड करें. अगर आपकी स्किन ड्राई है और एक्ने प्रोन है, आप तो भी अवॉइड करें, एंड आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई. बिकॉज ऑफ ग्लिसरीन. जिस क्वांटिटी में इसमें ग्लिसरीन और बाकी ह्यूमेक्टेंट्स हैं, ये आपके स्किन पे एक हल्का सा ऑयल कास्ट लीव करता है. ओके, ऑफ कोर्स स्किन बहुत अमेजिंग लगती है, ग्लोई ग्लास स्किन, ऑल दोज लवली थिंग्स यू वांट. स्किन बहुत प्यारी लगती है, पर इससे ब्रेकआउट्स होने का बहुत चांस है. और जो दूसरी चीज़ मैंने इस प्रोडक्ट के साथ देखा है, स्पेशली विद क्लाइंट्स, ओवर यूज. मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि भर भर के 2-3 ड्रॉपर लगा रहे हैं. इट कैन बी रियली रियली हैवी. सो अगर आपकी स्किन ऑयली भी है लेकिन एक्ने प्रोन नहीं है, तो आप इसे दिन में एक बार लगा सकते हैं. ड्राई है, एक्ने प्रोन नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं. स्किन बैरियर के लिए अमेजिंग है. पर्सनली ये मेरा बहुत यूज्ड प्रोडक्ट है. आई जेन्युइनली लाइक इट. इसे मैं कभी कभी जस्ट व्हेन माय स्किन इज फीलिंग अ लिटिल ड्राई व्हाटएवर, सेरम्स के ऊपर लगा लेती हूँ बिफोर माय मॉइस्चराइजर. सो दिस वन इज प्राइमरली योर स्किन बैरियर बिल्डिंग, योर हाइड्रेटिंग सेरम. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाइड्रेटिंग सेरम, जैसे आपका स्नेल म्यूसिन खत्म हो रहा है, हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो रहा है, इस तरह की कोई चीज़ खत्म हो रही है, यू वांट टू गेट अ न्यू हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट इन फॉर दिस वन, बट ओनली अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट वन. अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसको ये खरीदना है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, जिसको मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था. दिस इज द पोर मिनिमाइजिंग फ्रेश एम्प्यूल. नाउ पोर मिनिमाइजिंग फ्रेश एम्प्यूल इसका नाम है. एंड येस, एज यू कैन सी, आई हैव यूज्ड दिस क्वाइट अ बिट. इसे मुझे जनरली लगाना बहुत अच्छा लगता है. दिस इज वाटर थिन. This product is called pore minimizing. Why? Obviously, it has niacinamide, it has cica, it has a couple of brightening ingredients, but साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं. बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में पेप्टाइड्स हैं, इंक्लूडिंग कॉपर पेप्टाइड, एंड यू गेट अ होल बंच ऑफ 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स. तो हो सकता है आप सोचेंगे यार ये लगा लिया, अब कॉपर पेप्टाइड की ज़रूरत नहीं है, मेट्रिक्सिल की ज़रूरत नहीं है, आर्गलाइन की ज़रूरत नहीं है. 100% रॉन्ग. क्योंकि इसमें पेप्टाइड्स हैं पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है.
इफ़ यू आर ऑन एन एंटी एजिंग रूटीन, आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट आप अपने दूसरे पेप्टाइड्स को छोड़ नहीं सकते बिकॉज योर स्किन इज नॉट गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेप्टाइड्स इट नीड्स। तो आपको इसको तो कंटिन्यू आपको इसके ऊपर दूसरे पेप्टाइड्स लगाने ही हैं। बट लेट्स से जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में नायासिनमाइड नहीं लगा सकते, लाइक 5% भी आपको सूट नहीं करता, आपको इन जनरल पोर्स आपके बहुत ज़्यादा डायलेटेड हैं एंड सैलिसिलिक एसिड प्लस नायासिनमाइड आप हफ्ते में 2 बार लगा रहे हो, बट यू नीड समथिंग मोर continuous, then this is the product for you, the pore minimizing fresh ampule. Now this is a beautiful product, I tell you, because ये हर स्किन टाइप यूज कर सकती है, हर स्किन टाइप आराम से यूज कर सकती है। आप इसे रेटिनॉल के साथ लगा लो, इसे रेटिनॉल के बिना लगा लो, इसे अल्फा आर्बुटिन, ट्रानिजामिक एसिड, विटामिन सी, नायासिनमाइड, कॉपर पेप्टाइड लाइक 1% कॉपर पेप्टाइड, किसी चीज के साथ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। आपके स्किन में ये फटाफट अब्जॉर्ब हो जाता है। सो इफ दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन ऑन योर क्लीन ड्राई स्किन, आप इसे लगाएं एंड इसके बाद यू कैन फॉलो इट अप विद एनी अदर सेरम। इसे पहले लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत पतला है, इन द वे इट विल सिंक इन टू योर स्किन, दिस इज जस्ट लाइक वाटर। तो इसे सबसे पहले लगाएं। लाइक आई सेड, एवरी वन कैन यूज इट, आइडियल है उनके लिए जिनके पोर्स बहुत ज़्यादा डायलेटेड हैं। नाउ एट सम पॉइंट सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर इसमें नायासिनमाइड है, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, सारा कुछ अच्छा है, तो पेप्टाइड्स क्यों डालें? लाइक व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन पेप्टाइड्स एंड पोर्स? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था, देन कंग्रेचुलेशंस, आई लव द वे योर ब्रेन वर्क्स। नहीं भी आ रहा था तो भी सुन लो। पेप्टाइड्स एट वर्क एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, दे हेल्प विद योर स्किन रीजेनरेशन। वो आपकी स्किन को ऑटोमेटिकली प्लम्प करते हैं, अंदर से आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करते हैं, बियॉन्ड ऑल द फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह। कोर में तो पेप्टाइड्स यही काम कर रहे हैं। एंड जब ये सारी चीज़ें आपकी स्किन पे होती हैं, ऑटोमेटिकली आपका टेक्सचर रिफाइन होता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस प्रोडक्ट इज बैड बिकॉज इसमें पेप्टाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऑनेस्टली इसका जॉब, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ एन एंटी एजिंग सेरम, दिस इज अ टेक्सचर रिफाइनिंग सेरम, एंड उसके लिए इसमें जो पेप्टाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल ठीक है बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी वेल विद ऑल द अदर हाइड्रेटिंग एंड पोर मिनिमाइजिंग इंग्रेडिएंट्स। लाइक आई सेड, ये कोई भी यूज कर सकता है। और अब हम बात करते हैं द लेटेस्ट वन दैट आई हैव बीन यूजिंग। थोड़ा सा यूज़ किया है इसको मैं अभी, हफ्ते 10 दिन से लगा रही हूँ, एंड आई एक्चुअली गॉट दिस एट दिस पॉइंट फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, बहुत वायरल जा रहा था, स्पेशली टिकटॉक, इफ़ योर कंट्री दैट यूर इन में टिकटॉक है, दिस इज गोइंग क्रेजी। नंबर 2, द रिजल्ट्स दैट पीपल वर पोस्टिंग। मुझे लगा कि बस इसको लगा के 1 हफ्ते में डार्क स्पॉट्स चले जाएंगे ना। मे बी यू कैन सी दिस ऑन कैमरा, मे बी यू कैन। मुझे लास्ट मंथ और लाइक फेब समटाइम आई गॉट लाइक अ रियली बैड एक्ने। अब उसका एक छोटा छोटा सा मार्क अभी भी है, और मेरे को जब इस तरह के डार्क ब्राउन मार्क्स आते हैं पोस्ट एक्ने, इट टेक्स मी 3 मंथ्स टू गेट रिड ऑफ देम। मतलब बहुत कुछ अच्छा कर लिया तो 2 महीने 3 महीने तो लग ही जाते हैं। एंड आई डोंट रियली डू एनीथिंग स्पेशल फॉर एक्ने मार्क्स, राइट? तो मैं कोई भी, आई जस्ट कंटिन्यू विद माई नॉर्मल रूटीन और वो चले जाते हैं, तो मैं कुछ स्पेशल नहीं करती। तो मुझे लगा था कि इसको मैं ट्राई करती हूँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। A week has gone by, little bit of lightening, but nothing drastic has happened. But I do think this product is very good. And I'll first talk you through the ingredients. 2 key ingredients in this product are tranexamic acid, niacinamide. Obviously, you've got centella, you've got a little bit of vitamin C as well. ओवरऑल ये एक ब्राइटनिंग सेरम है, और ये अच्छा मुझे इसलिए क्यों, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ दीज लिटिल थिंग्स विच आर इनकैप्सुलेटेड, एंड ये आपके स्किन में ब्लेंड कर जाते हैं, दीज लिटिल टाइनी बॉल्स, एवरीथिंग इज इनकैप्सुलेटेड एंड ये आपके स्किन में ब्लेंड कर जाता है। नाउ द ब्रांड हैजंट रियली रिवील्ड फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट में कि क्या कितने कॉन्सेंट्रेशन में है, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बाय यूजिंग इट एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद स्किन केयर, आई कैन टेल यू कि इसमें नायासिनामाइड 3 से 4% होगा, ट्रानिज़ेमिक एसिड इसमें 2% से ज़्यादा नहीं होगा। नाउ 2% ट्रानिज़ेमिक एसिड is not the best and the strongest, best and strongest 5% होता है, but 2 से 3% काफ़ी gently काम करता है। Now if you look at core tranexamic acid serums, जैसे Minimalist has a tranexamic acid etc., वो सिर्फ आपको tranexamic देते हैं, they are a bit drying.
सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड 100% रेकमेंड कि अगर आपकी स्किन इन जनरल थोड़ी सी सेंसिटिव है, यू आर ऑन अ स्किन ब्राइटनिंग रूटीन। मेलाज्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डीप पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू हैव मेलाज्मा, इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन, गो टू द मेलाज्मा प्लेलिस्ट, जो लेटेस्ट रूटीन है उसको देखें, उसी को फॉलो करें, बिकॉज दैट इज वॉट वर्क्स। बट यू हैव अ फ्यू एक्ने मार्क्स, अ लिटिल बिट ऑफ डलनेस, वो जो सब बोलते रहते हैं ना, डल है, स्किन डल है, टैन हो गई है, समर में ग्लो नहीं है, उन सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए ये आइडियल है। दैट हैज बीन माय एनालिसिस एंड आई हैव ओनली यूज्ड इट फॉर अ वीक गाइस, एंड मेरा एक्ने मार्क अभी भी दिख रहा है मुझे। सो आई फील दिस इज अ लॉन्ग हॉल प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि इसमें ट्राइनिजामिक एसिड नाइसिनामाइड है, आप इमीडिएटली इसको हफ्ते में दिन में 2 बार लगाना शुरू मत कर देना। इवन दो दिस हैज़ अ लॉट ऑफ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स, माय रिकमेंडेशन विल बी कि शुरुआत में आप इसको दिन में 1 बार लगाएं, मे बी हफ्ते में 3 से 4 बार लगाएं, एंड धीरे धीरे बिल्ड अप द फ्रीक्वेंसी। एंड अगेन, बिकॉज इसमें 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं इन लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप पेयर कर सकते हो विद योर रेटिनॉल। मतलब दिस पेयर्ड विद रेटिनॉल इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट बून फॉर पीपल हु हैव लाइक लिटिल बिट ऑफ पिगमेंटेशन, लिटिल बिट ऑफ डलनेस, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप रेटिनॉल के साथ कंबाइन कर सकते हो, बिकॉज आई टोल्ड यू नाइसिनामाइड, ट्राइनिजामिक एसिड, इनकी 2-3% कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है। सो यू कैन ऑब्वियसली पेयर इट अप विद, यू कैन पेयर इट अप विद योर रेटिनॉल। अगर आपको दिन के रूटीन में यूज़ करना है, आई वुड रेकमेंड पेयर इट अप विद आइदर अ प्योर नाइसिनामाइड, प्योर विटामिन सी, सॉरी, पेयर दिस अप विद अ प्योर विटामिन सी और अ प्योर अल्फा आर्बुटीन, तो आपको एडेड ब्राइटनेस मिलेगा। दिस इज अ गुड कॉन्कॉक्शन। ट्राइनिजामिक एसिड और नाइसिनामाइड का ये एक अच्छा सा लो कॉन्सेंट्रेशन का लो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्कॉक्शन है, जो आप आराम से अपने स्किन के रूटीन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओनली थिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ इज दैट लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस, जो कुछ लोगों को हो सकती है, वेरी स्मॉल परसेंटेज बट कुछ लोगों को हो सकती है। द लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस, द लिटिल बिट ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन, उसके बारे में आपको केयरफुल रहना है। बट दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। लाइक आई सेड, मेलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, इंटेंस हाइपरपिगमेंटेशन के लिए इसे मैं अकेले तो कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप इसको लगा भी रहे हैं अकेले, तो इसके ऊपर आपको अल्फा आर्बुटीन, विटामिन सी और कुछ-कुछ लगाना पड़ेगा। बट द मोस्ट इफेक्टिव थिंग फॉर इंटेंस melasma, intense pigmentation are the routines that I have previously created. Korean products are beautiful because they are gently formulated. इनमें एक्टिव्स की concentration कम होती है, तो obviously ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में बेटर काम करते हैं। They don't really tend to work a lot better on deeply pigmented brown skin or skin जिस पे बहुत सारे skin issues हैं. Everyone else, like I said, PIE, little PI edge, little skin dullness, उसके लिए product बिल्कुल सही रहेगा. So guys, these are the 3 variants that are available in Centella Skin 1004, and I have taught you how you can identify which is the right one for you. I hope आपकी confusion दूर हो गई होगी। अगर किसी और ब्रांड को लेके भी इस तरह की थोड़ी बहुत confusion है, then let me know in the comments so I will know which is the next one that I should demystify for you. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow. Bye.